एडिशन या मॉलिक्यूलर सॉल्ट का मतलब क्या है? दो चीजें एक साथ को एग्जिस्ट कर रही हैं सॉलिड स्टेट में, दो चीजें इकट्ठे एक की तरह बिहेव कर रही हैं, ठीक है। जैसे ये है Al2SO4 होल प्राइस, ठीक है, A2SO4 डॉट 24H2O, ठीक है। ये कंपाउंड है A2SO4 Al2SO4 होल प्राइस डॉट 24 वाटर। ये वाला कंपाउंड कहलाता है एलम्स, ठीक है। ये जो एलम्स हैं ये एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर सॉल्ट के एग्जांपल, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और ये सॉलिड स्टेट में एक कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही इसे पानी में घोला जाता है एलम्स को, तो वाटर में आते ही ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। के आयन अलग, सल्फेट आयन अलग, एल्यूमिनियम आयन अलग, सल्फेट आयन अलग, वाटर अलग, ये सब अलग हो जाते हैं। तो ये चीजें कहलाती हैं डबल सॉल्ट। So what are double salt? Which are present intact together in the solid state, but in the aqueous solution, जैसे aqueous solution आएगा, it ionizes completely. तो ये चीज आपकी कहलाएगी डबल सॉल्ट, ठीक है। बट ये जो KCN है, ये FeCN2 के साथ अगर मिक्स किया जाए और प्रॉपर्ली इस रेशियो में मिक्स किया जाए, तो ये बना देता है K4FeCN6, ठीक है। ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट में तो ये चीज एक साथ थी KCN FeCN, बट अगर ये बन चुका है, ये हम बाद में बता रहे, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पे ये जो बड़ी ब्रैकेट लगाई हुई है, इसके अंदर की यूनिट आयनाइज नहीं होती। मतलब ये वाला आयरन, फेरस, ये वाला साइनाइड, ये अलग अलग अपना टेस्ट नहीं दे रहे, ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यानी जब इसे एक्वस सॉल्यूशन में भेजेंगे तो पोटेशियम आयन अलग होगा और ये वाली यूनिट भी अलग होगी। दैट मींस एक्वस सॉल्यूशन में ये वाले आयंस अलग नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में साइंटिस्ट को प्रॉब्लम क्या आ रही थी? उन्होंने कहा जैसे ये सॉल्ट एक साथ है वैसे ये सॉल्ट एक साथ, बट इन सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन में सारे आयंस अलग हो रहे थे, इसमें सारे आयंस का टेस्ट नहीं आ। क्लियर? तो शुरू में इन चीजों को कह दिया कॉम्प्लेक्स, यानी ये कुछ टफ है, ऑर्डिनरी से हटके हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स। फिर बाद में क्लियर हुआ कि इसके पीछे रीजन है कोवलेंट बॉन्डिंग, या यहाँ स्पेशल बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसलिए इसका नाम रख दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स वर्ड से हटके या इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहने लगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया है? अब इसे सिंपल भाषा में देख लेते हैं, जैसा आपने पिछली बार भी समझा था। आई होप तो याद आ गया हो, ठीक है। अगर ये आप हो, ठीक है, ये आपके फ्रेंड है, ठीक है, तो बेसिकली आप आपके फ्रेंड नॉर्मल स्टेट में फ्रेंडशिप बनी रहे, ठीक है, हम दोस्त हैं, ठीक है, हम साथ साथ हैं, बढ़िया, वेरी गुड, ठीक। जिस दिन कोई मुसीबत आएगी, ठीक है, जिस दिन कोई प्रॉब्लम आएगी, ट्रबल आएगी, सिंपल भाषा में जैसे आज बारिश हो गई और एक कोचिंग आया दूसरा नहीं आया, या नकल करते हुए कोई एक पकड़ा गया, ठीक है, दूसरे ने कह दी मैं तो इसे जानता भी नहीं कौन है, ठीक है, व्हाटएवर, तो कोई भी प्रॉब्लम आई, ये अलग ये अलग, तो ऐसी दोहरी बातें करने वाले दोस्त कहला रहे हैं डबल। मतलब वैसे तो हम साथ साथ, और अगर कोई मुसीबत आ गई यानी वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में चले गए तो अपना असली रंग दिखा देंगे, असलियत में ये किससे बने हो वो दिखा देंगे। दे आर टर्म्ड एज डबल। सॉलिड स्टेट में साथ साथ, एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग, डबल। वाटर कॉम्प्लेक्स कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया? बोले हम दो कहने के अलग हैं बट एक यूनिट की तरह हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा? डायलॉग याद आ गया? ये दो जिस्म एक जान हो गए हैं। इज इट क्लियर? तो अब ये जो हो गए हैं इकट्ठे, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में एक साथ ही रहे। इज इट क्लियर? तो ये वाली चीजें शुरू में समझ में नहीं आ रही, ठीक। सिंपल रीजन क्यों नहीं समझ में आ रही थी? FeCN2 इन्होंने लिया, FeCN2 का जब टेस्ट कर रहे थे तो आयरन का टेस्ट आ रहा था, Cn का आ रहा था, KCl लिया, इसमें भी टेस्ट आ रहा है, लेकिन जब इनको मिक्स करके कंबाइन करके कंपाउंड बनाया
तो ना तो आयरन का टेस्ट आने को तैयार हुआ, ना सीएन के गए का, आयंस कहाँ चले गए। फिर किसी बुद्धिजीवी वर्ग ने, किसी पढ़े लिखे केमिस्ट्री वाले ने इन्हें बताया। उसने क्या बताया है, उन्होंने कहा बेटा ग्लूकोज खाते हो तो क्या तुम्हें कार्बन का टेस्ट आता है, जबकि ग्लूकोज में कार्बन होता है। क्यों नहीं आता टेस्ट? क्योंकि यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड थोड़ा अंतर है। कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देता है, इंडिविजुअलिटी। तो यहाँ ग्लूकोज में कार्बन का था, एक नहीं 6 थे, लेकिन कार्बन का टेस्ट क्यों नहीं आ रहा, या कार्बन की प्रॉपर्टी क्यों नहीं आ रही? बिकॉज अपनी इसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। अब पूरे ग्लूकोज की आइडेंटिटी, तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनने से तो हुआ। तो उसने कहा हो ना हो, यहाँ मेटल और दूसरी यूनिट के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, जो उस समय डाइजेस्ट करना लोगों के लिए मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि मेटल आर नोन फॉर देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर, मेटल आर गुड डोनर, मेटल शेयरिंग में विश्वास नहीं रखते, ये माना जाता था। और यहाँ तो प्रूफ क्या करना है, अगर ये आयनाइज नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा, तो कॉमन सेंस है कि यहाँ कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट। अगर हम ये प्रूफ करते हैं कोवलेंट बॉन्ड है तो बात ही खत्म, ठीक है कोवलेंट है, इसकी तरह ये भी आयनाइज होगा। और यही साइंटिस्ट ने फिर प्रूफ कर दिया कि यहाँ मेटल और इस दूसरी यूनिट के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट का दूसरा टाइप है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट। व्हाट आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स? व्हाट आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स? फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग, एक एटम का लोन पेयर और दोनों शेयर कर। तो यहाँ उन्होंने ये प्रूव किया, ये जो आयरन है ये सीएन के लोन पेयर शेयर कर रहा है, यानी लोन पेयर सीएन के हैं और दोनों के पास इंटैक्ट है, आयरन के पास भी दिस। और ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन। बोलो पहली हेडिंग क्लियर? तो बेटा पहली हेडिंग लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन डबल salt and coordination compound. Difference between double salt and coordination compound. क्या डिफरेंस है बच्चों डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में? डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों लिख तो लोगे, लिखवाया था, क्लियर लिखा हुआ है आपके पास कुछ है? बाकियों के पास दो जनों पास दिख रहा है, लिखा हुआ 3, आपके पास लिखा है बेटा, आपके पास लिखा है 3-4 जनों के पास है, 2-3 के पास नहीं है, कोई बात नहीं, लिखा दिया जाएगा। आप इसको लीजिए पहले, ठीक है बेटा। वो कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में सेम बिहेव करते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स। वो कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में तो आइडेंटिटी रखते हैं, बट एक्वस सॉल्यूशन में आने के बाद कंपाउंड की आइडेंटिटी हट जाती है और इंडिविजुअल आयंस की आइडेंटिटी आ जाती है, वो कंपाउंड डबल। जहां इंडिविजुअल आयंस की आइडेंटिटी आ जाएगी वहां डबल, और जहां पूरे कंपाउंड की आइडेंटिटी रहेगी वहां। बोलो अब क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर? नेक्स्ट अगली हेडिंग पे, कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के, या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप के? बोलो याद आया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप के? तो बेसिकली ये वाली जो ब्रैकेट है बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिप्रेजेंट करती है, इसे हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी असलियत में जिसको हम पढ़ रहे हैं वो ये। और इसके बाहर भी कुछ हो सकता है जो आयनाइज हो जाता है, तो वो आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाएगा, यानी वो पार्ट आयनाइज हो जाएगा। तो असलियत में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये, दैट फॉलोड बाय कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या होगा इस चैप्टर में। यहाँ एक मेटल होगा जिसको हम जनरली सेंट्रल मेटल कहेंगे, यहाँ एक मेटल मौजूद होगा जो सेंट्रल मेटल कहलाएगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स कह लीजिए या कंपाउंड्स ग्रुप्स होंगे जो लोन पेयर रखते होंगे, और इसे लोन पेयर दी, इनका नाम रखा गया है लिगेंड्स। बेसिकली यहाँ दो ही लोग हैं, एक सेंट्रल मेटल और एक लिगेंड। इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स के अंदर दो ही जो यूनिट्स हैं या स्पीशीज हैं वो याद रखेंगे, एक सेंट्रल मेटल और एक लिगेंड, इन्हें अलग अलग पढ़ें। फिलहाल इन दोनों की वजह से, इन दोनों में कुछ ना कुछ चार्ज होता है, इनकी वजह से ब्रैकेट पे चार्ज आ सकता है।
अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, सपोज जैसे Al है, 3 क्लोरीन है, 3 वाटर, तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -3 हो गया, कट गया, 0 हो गया। तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स हमारे कहलाते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स की 4 वैरायटी है, इसमें पहली वैरायटी हमने कह दी न्यूट्रल। अब मैं कह रहा हूँ एक कॉम्प्लेक्स ऐसा, ये और यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ पे सिंपल माइनस के लगा, तो आपको समझ में आया यहाँ 2 आयन, एक कैटाइन है और एक एनाइन। क्या आपको समझ में आ रहा है? एनाइन यहाँ का सिंपल आयन है, जबकि यहाँ का कैटाइन कॉम्प्लेक्स आयन है। तो इस आयन को कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे, इसे सिंपल आयन। तो जब कॉम्प्लेक्स आयन कैटाइन हो या कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है। इज इट क्लियर? जैसे हम बहुत सारे पढ़ेंगे, CrNH3 6 टाइम Cl3, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा कैटाइनिक हो गया क्योंकि बाहर क्लोरीन। इज इट क्लियर? So what are complex cationic complexes? Those complexes in which coordination sphere carry positive charge and in the ionization sphere negative charge is present. Such complexes are known as cationic. Clear है? What are anionic complex? अगर आपको समझ में आ गया हो, ठीक है? What are anionic complex? इस यूनिट को हटाओ तो यहाँ चार्ज साइड में लिखने लगेगा माइनस में, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या आएगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यानी इनका जो रिजल्टेंट चार्ज आएगा, एक्चुअली Cl पे -1 होता है, 6 Cl पे -6, आयरन पे +2, तो जब एवरेजिंग की जाएगी रिजल्टेंट तो -4 आ जाएगा। तो अगर ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज आए, यानी एनाइन कॉम्प्लेक्स हो और कैटाइन सिंपल हो, it is simple cation and it is complex anion, this is anionic complex। बोलो 3 कैटेगरी क्लियर है? वन इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, यानी पूरे ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। सेकंड इज कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज पॉजिटिव चार्ज, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर? बोलो क्लियर। बता बेटा चौथी वैरायटी कौन सी होगी? मैंने कहा ना 4 तरह के होते हैं, 3 को बता दूं, चौथा रह गया। तो नहीं आ सकता, अभी रुक जा जल्दबाजी, बोल बेटा। फोर्थ, अरे जब 3 बता दिए तो चौथा सोचो खुद। पहला न्यूट्रल चार्ज है, फिर कैटाइनिक, फिर एनायनिक। बोलो कैटाइनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स, बता बेटा क्या होगा कैटाइनिक एनायनिक? ठीक है, वेरी गुड। 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स होंगे, या कैटाइन और एनाइन दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर होंगे। कैटाइन एनाइन में कोई भी सिंपल आयन नहीं होगा, मतलब ये पूरा जो कंपाउंड होगा उसमें 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट कैटाइन की तरह बिहेव कर रहा होगा, दूसरा पार्ट एनाइन की तरह, दैट इज कैटाइनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। मैंने बार-बार पढ़ाते समय कहा था कि यहाँ एक सिंपल आयन है और एक कॉम्प्लेक्स आयन है, यहाँ दोनों के दोनों आयन कॉम्प्लेक्स आयन है, सिंपल आयन नहीं। तो कैटाइनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे? when both the coordination units या both the sub unit of the complex are complex ions। दोनों सब यूनिट्स, दोनों आयंस हमारे कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है। तो क्लियर है? पहली हेडिंग, अगली हेडिंग क्लियर है? अगली हेडिंग तो लिख ही लो कम से कम बेटा, अभी रफ नोट्स बना लो चाहे, मैं आपको यही वाले नोट फोटो स्टार्ट कर दूंगा, अभी आप रफ में नोट बना लो। अच्छा पूरे चैप्टर के नहीं है? चलो कोई बात नहीं, आज वैसे भी स्टूडेंट कम है तो अभी आज का इतना पढ़ा दे रहे, बाकी लिखवा भी दो, ठीक है। चलिए पहली हेडिंग हो गई कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरी हेडिंग का नाम हो गया टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन आयंस, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में कौन सा चार्ज? बोलो बोलो बेटा। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हेडिंग क्लियर है? टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आंसर आ जाएगा 4 टाइप, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एंड कैटाइनिक एनायनिक। क्लियर है? बता दूं इसे, पहली 2 हेडिंग्स क्लियर हैं? ठीक है। अब बच्चों
यहाँ पे जो मेन दो है, यानी एक सेंट्रल मेटल और एक लीगेंड, उनको डिटेल में जाना है। पहले हम लीगेंड्स की डिटेल पढ़ रहे हैं, फिर सेंट्रल मेटल की, क्योंकि इसी पे मैक्सिमम चैप्टर डिपेंडेंट है। मैक्सिमम चैप्टर में जो कंफ्यूजन होता है, बच्चों के आईयूपीएसी नेम नहीं आते या आईसीएस में दिक्कत आती है, वो लीगेंड्स की वजह से। तो ज्यादा फोकस लीगेंड्स पे करेंगे, ठीक है। हेडिंग लिख लीजिए लीगेंड्स। बेटा एक सेकंड है, लीगेंड पहला पॉइंट क्या है, ये नीड नोन पेड का सेंट्रल क्लियर है। लिगेंड्स क्या है, दे डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल। लिगेंड का पॉइंट क्या आ गया, दे आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल, दे एक्ट एज लुईस बेस। तो लिगेंड्स क्या है, इनके पास लोन पेयर होते हैं, ये सेंट्रल मेटल को ये वाले लोन पेयर डोनेट करते हैं, और इसलिए लुईस की डेफिनेशन में ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं, ठीक है। जो भी लोन पेयर बांटता है बेस होता है, एक्सेप्ट करता है एसिड होता है, लुईस डेफिनेशन। यहाँ तक क्लियर है। अब लिगेंड्स को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक लिगेंड का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और एक लिगेंड का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइड, कि ये कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आपको रटे होने चाहिए, पहले से याद होने चाहिए। एक्चुअली में एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देता है तो यहाँ नाम लिख देता है, फॉर एग्जांपल K4Fe से। अगर तुम्हें Cn का चार्ज नहीं पता है, पहले से नहीं आता है, तो आपसे क्वेश्चन गलत होंगे। और अगर आपको ये नहीं पता कि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट है या एम्बीडेंटेट है, मतलब इसकी कितनी डोनर साइड है, तो भी आपके क्वेश्चन नहीं। तो ये चीजें आपको रटी होनी चाहिए कि किस लिगेंड पे चार्ज कितना है और किस लिगेंड में कितनी डोनर साइड है। इट शुड बी वेल लर्न। बोलो बोलो बेटा। यहाँ पे इतनी चीज चला रही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सबसे आगे लीडिंग फ्रॉम फ्रंट होगा वो ऑब्वियसली सेंट्रल मेटल होगा। तो ये पहली चीज जो होगी ये सेंट्रल मेटल है। यहाँ तो फिर भी क्लियर है, आयरन है, आयरन इज अ मेटल। और इसके बाद जो भी आगे है सब लीगेंड। तो यहाँ Cn है, ये लीगेंड है। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स लिखने का तरीका है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिंबल सिंबल करने का तरीका है कि इस स्फीयर के अंदर सबसे पहले सेंट्रल मेटल फिर लीगेंड। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आया बेटा? इसे सिंपल भाषा में एक जनरल लैंग्वेज ऐसे कहते हैं कि CM चीफ मिनिस्टर, ठीक है। क्लियर है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो है अपने चारों ओर एक कैबिनेट रखता है ना। कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, कैबिनेट फैसला लेगी। तो बेसिकली कैबिनेट एक बहुत सिस्टमैटिक होती है। वो एक एक को एक जैसे कहते हैं ना पोर्टफोलियो दे देते हैं कि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री, आप लेट्स सपोज होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये ऐसा क्यों करते हैं, इतना सिस्टमैटिक क्यों करते हैं? वो कहते हैं ऐसा है आपका जिम्मेदारी, ठीक है, कि आप जितनी भी एजुकेशन इंडस्ट्री है वहां से जितना भी पैसा ला के ला, ठीक है। और इसीलिए ये कैबिनेट बंद, ठीक है। बोले बाहर किसी को नहीं पता चलेगा, आप शांति से कर रहे, आप होम मिनिस्ट्री का पैसा ला के दीजिए, मतलब कोई सेक्टर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ सारा सेंट्रल मेटल के पास आना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये मतलब कोई भी सेक्टर चलेगा, चाहे वो भैंसों गायों का भी हो, चारा हो वो भी चलेगा, ठीक है। हम कुछ चारा भी खा जाएंगे, ठीक है, बाद में कह देंगे कोई बात नहीं चारा बता देंगे,
कुछ नहीं मिला, कोल है, कोल लिया, कोल घोटाला कर लेंगे, कुछ नहीं टेलीकॉम है वो भी लिया। इज इट क्लियर? हर तरफ से पैसा यहाँ आना चाहिए। तो सेंट्रल मेटल क्या करता है, लोन पेयर्स का सीधा सबसे एक्सेप्ट करता है। इज इट क्लियर? तो इसी की पोजीशन सबसे पहले रख दी है इसमें, जब आप सिंबलाइजेशन कर रहे हैं, सिंबल दिखा रहे हैं, मैं आईयूपीएसी नेम नहीं कह रहा हूँ, नाम लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। जब आप इसको सिंबल्स में लिख रहे हैं तो पहले सेंट्रल मेटल आएगा, बाद में लिगेंड्स। आईयूपीएसी नेम में उल्टा होता है, आईयूपीएसी नेम में लिगेंड्स पहले होते हैं, सेंट्रल मेटल बाद में, वो भी अगले वर्ड में आएंगे कैसे। चलिए, लिगेंड्स स्पेस है, चार्ज के हिसाब से लिगेंड होंगे। इट इज अगेन अ कॉमन सेंस, चार्ज के हिसाब से चार्जेस दो ही होते हैं, प्लस माइनस, और जहां न्यूट्रल जैसी दो चार्ज। तो यहाँ पे भी लिगेंड चार्ज के हिसाब से याद करते हैं, तीन टाइप के हो सकते हैं। वन इज नेगेटिव चार्ज, वन इज न्यूट्रल एंड वन इज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? भैया नेगेटिव चार्ज लिगेंड कौन से हैं? जितने एनाइन तुम्हें याद आ जाए सब नेगेटिव चार्ज लिगेंड, यानी Cl नेगेटिव, Pr नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव, या कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, तो ऐसे बहुत सारे आयन आएंगे जिनमें माइनस, ठीक है। तो आप कोशिश क्या करेंगे, हम पहले -1 वाले सब लिखें, फिर -2 वाले, फिर -3 वाले, जिससे कि एक सिस्टमैटिक से हमें याद आ, ठीक है। तो आपको पास पहले शायद टेबल दिख रही है मुझे लिखी हुई, शायद -1 वाले एक साथ है, फिर -2 वाले हैं, फिर -3 वाले। तो आप नेगेटिव चार्ज लिगेंड लिए। सेकंड थिंग, नेगेटिव चार्ज लिगेंड जब आईयूपीएसी लिखेंगे ना, तो आखिरी लेटर क्या आना चाहिए? O। इज इट क्लियर? तो आपको ये पहले भी बताया होगा, फिर बता रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर है, और ये इसके लल्लू लाल लिगेंड्स, कैबिनेट मिनिस्टर, ये पैसा लेके आए, है ना। हो सकता है कोई बहुत पैसे लेके आया है, बहुत पैसे, मतलब पैसे गिरे गिरे जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत नेगेटिव चार्ज, ये बड़ा खुश हो जाता है उन्हें देख के, उसकी आओ भगत करता है, और हर शब्द के आखिरी में वो लगा होता है, अरे आओ आओ, अरे बैठो, आओ, पानी लाओ, इनकी इज्जत करो। इज इट क्लियर? सब में ओ आ, तो नेगेटिव चार्ज जितने भी है उसका एंडिंग वर्ड क्या आएगा? ओ। इज इट क्लियर? न्यूट्रल लिगेंड कुछ ऐसे हैं, मासूम बने चले आए, पैसे लेके तो आए हैं, बस मासूम बने हुए, शो नहीं कर रहे कि पैसे ला रहे। इज इट क्लियर? न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को एज सच, जो नाम है उसी से बुलाया जाता है, एज सच। बेंजीन है तो बेंजीन, ठीक है, मीथेन है या मिथाइल है तो मिथाइल, लेकिन चार न्यूट्रल का नाम बदल के रखा है। कौन कौन से चार न्यूट्रल? वाटर नहीं बोलते, एक्वा बोलते, एक्वा, और सीओ नहीं बोलते, कार्बोनिल, N4 की जगह नाइट्रोसिल, और अमोनिया की जगह अमाइन, ठीक है। तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल इन चार न्यूट्रल को समझा रहा है एक तरीके से, सुधर जाओ, पहले वाले की तरह आया कोई। इज इट क्लियर? ठीक, तो ये क्या कह रहा है? एक्वा, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, और इसे प्यार से कह रहा है अमीन, मांझा मांझा, क्लियर है? इज इट क्लियर? तो यहाँ डबल एम है, ठीक, क्लियर है, बड़ी की मात्रा है, कहने का मतलब डबल एम, ठीक, समझ में आ रहा है? वो बड़ी की मात्रा लगाए कह रहा है अमीन समझ जा अमीन, तुम लोग आज ही आना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो बाकी जितने भी न्यूट्रल होगा, NO नाइट्रोसिल, इतने साफ साफ ऐसा लग रहा है जैसे मोती बिखेर दिए हो, उसके बाद भी कह रहा है कि साफ नहीं है? नहीं, ये कब का मुझे याद है, कंप्लीट है खाली, ठीक है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? बोलो, आया समझ? पता है ये कोविड टाइम के बच्चे हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करते, ठीक है, कोविड बैचेस कहलाते हैं। कोई बोल, अगर किसी ने ना जॉब इंटरव्यू में जाके पूछ लिया ना, ओके टेल मी अबाउट न्यूटन्स थर्ड, तो कोविड बैच का बच्चा क्या कहेगा? सॉरी सर, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई एम नॉट अ लॉ स्टूडेंट, ठीक है।
तो वो कोविड बैच है उसका मान लिया जाएगा। ओके ओके ठीक है, लॉ पूछा है गलत हो गया, यहाँ भी पूछा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे है, अगर इन्होंने कहा ना नोट्स पहले लिखे हुए हैं, कंप्लीट है, और इन्हें ये नहीं पढ़ मिलना ये क्या लिखा है ये, तो इसका मतलब कोविड बैच की। फिलहाल वर्ड क्लियर है बेटा। पॉजिटिव लीगेंड तो हो गई, बहुत रेयर, कॉमन सेंस है। क्यों भैया, व्हाट इज पॉजिटिव? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम्हारा काम क्या, लोन पेयर देना। अपने खाने को नहीं है, दूसरों को बांटने कैसे जाओगे? इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा? ठीक है, घर में नहीं खाने, हम मछली बनाने। अपने इलेक्ट्रॉन है नहीं, दूसरों को दान देंगे मेटल को, वो पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होंगे, लेकिन एक दो तो होंगे। तो एक NO पॉजिटिव है जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है। इसका नाम देखो भैया, NO को नाइट्रोसिल कहते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो नाइट्रोसिलियम है। तो अगर कोई पॉजिटिव आएगा उसके आखिरी में क्या लगाएंगे? IUM। समझ में आ गया? ईएम। आप कोई भी नाम सोच के देखो, जैसे Cl पॉजिटिव, क्लोरोनियम है ना, IUM लगाते हैं। H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। तो ये कन्वेंशन चला आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज के आखिरी में IUM। कन्वेंशन है, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह हो, मतलब कभी पूछो सर हीलियम में ना IUM लगा होता है। अब ये बताओ, हीलियम तो मेटल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता भी नहीं है, अबे हटा दे, तुझे नहीं लगाना है, ठीक है। फिलहाल बोला जाता तो बोला जाता है, तुझे नहीं बोलना मत बोल। इन जनरल यहाँ IUM। सेंट्रल मेटल की भावनाएं क्या है, वो इसको क्या समझा रहा है? क्योंकि ये तो जो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो प्रैक्टिकली समझ में आ ही रहा होगा आपको, ये बेचारा शक्ल से ही मजबूत है, ठीक है। इसके शक्ल में इतनी झुर्रियां पड़ चुकी है कि पैसा क्या देगा, रोते हुए आ रहा। तो सेंट्रल मेटल उसे समझा रहा है, बेटा सुधर जा, नहीं तो आई यू दोनों मरेंगे, ठीक है। तेरी ये हरकतें रही तो IUM है, हम दोनों ही निकल लेंगे, तो सुधर जा। EM वर्ड का मतलब दर्द की भाषा है, ठीक है। EM हो रहा है, इज इट क्लियर? NO2 पॉजिटिव भी है। अब पता है एक मेन कंफ्यूजन क्या है, अगर आपने ध्यान दिया हो, नहीं दिया ना, इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो मैंने अभी आपको समझाया भी था, कि एग्जामिनर ये नहीं बताता इसके ऊपर चार्ज क्या है, एग्जामिनर नहीं बताता ना। अब आपने नोटिस नहीं किया, मैंने एक बार लिखा NO पॉजिटिव, एक बार लिखा NO न्यूट्रल। तो NO तो दोनों तरीके से होता है, तो यहाँ पे वो नहीं बताएगा, वो NO लिख कर छोड़ देगा। तुम खुद सोचो, यहाँ पॉजिटिव वाला NO आना है या न्यूट्रल वाला आना, तो वो सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट से पता होगा। मतलब तो थोड़ा ट्रिक से सोच के निकालना पड़ेगा। और इसका जो मेन एग्जांपल है ना, वो वाकई में डेंजरस एग्जांपल है, दैट इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। पहले से ना पढ़ा हो तो हो ही नहीं सकता आप एग्जाम में तो सही कर। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स सुना है? मैं लिख देता हूं, मैं लिख रहा हूं FeHO 5 टाइम्स NO7। वेरी गुड, ये है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और ये क्लास 11 में पी ब्लॉक में ग्रुप 13 उसमें पढ़ाया आपने ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए सॉरी, आपने 12th में भी पढ़ लिया, दोनों जगह है ना। एक्चुअली ना ये आप 3-4 जगह का क्वेश्चन है। यहाँ जैसे 12th में आपने NO में पढ़ा होगा, नाइट्रिक एसिड के लास्ट में पढ़ा होगा, और 11th में प्रैक्टिकल्स में जो होता है ना, वहां पे पढ़ाया जाता है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयंस, वहां पे भी है। 2-3 जगह है हमारे कोर्स में, दिस वन। गुड बेटा, वेरी गुड। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, क्योंकि इसका भी, इसका -2 है, इसका +1, इसका +1। इज इट क्लियर? जबकि आयरन जनरली या तो +2 और +3 में करता है, यहाँ पे आयरन +1, और ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है अच्छे लेवल में, ठीक है। फिलहाल को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। बाकी हर जगह NO न्यूट्रल, NO पे कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा बोलो भैया, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज क्लासिफिकेशन क्लियर है? समझ में आ गया? चार्ज के बेसिस एग्जांपल लिख लेंगे आप बेटा, एग्जांपल लिख लोगे या लिखवाऊं? पिछली बार क्योंकि मैंने लिखवाए थे, मुझे देख रहे हैं, उन्हीं को रिपीट करा दें। ठीक, अगली हेडिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइड। क्लियर? ठीक है, ठीक है, कल करें ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइड।